जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जय श्री राम पर। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह 2 एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, लेकिन इन सभी में सबसे अधिक फलदायक मानी जाती है निर्जला एकादशी। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन व्रती जल तक ग्रहण नहीं करते, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से साल भर की सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है, परंतु इसका पालन करते समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जो यदि अनजाने में भी हो जाए तो व्रत का फल कम हो सकता है या पूर्णतः नष्ट हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी पर कौन कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। 2025 में निर्जला एकादशी की तिथि शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार 6 जून को रात 2:15 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। यह तिथि अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसलिए निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी किस कार्यों को नहीं करना चाहिए। पहला, निर्जला एकादशी व्रत बहुत कठोर होता है। इसमें जल तक नहीं पिया जाता है। ऐसे में व्रत से एक दिन पहले ही खुद को मानसिक या शारीरिक रूप से तैयार करना जरूरी होता है। अचानक व्रत रखने का निर्णय ना ले, पूर्व रात को भारी भोजन ना करे या शरीर को निर्जल उपवास के लिए तैयार नहीं करेगा। व्रत से पहले तैलीय और मसालेदार भोजन ना ले। मानसिक रूप से शांत और संयमित रहें। दूसरा, झाड़ू पोछा ना करें। निर्जला एकादशी के दिन झाड़ू पोछा करने से सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है, इसलिए इन दिन सफाई कार्यों से परहेज करना चाहिए। तीसरा, तुलसी का स्पर्श और जल अर्पण ना करें। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती हैं, इसलिए उन्हें स्पर्श करना या जल अर्पण करना वर्जित है। चौथा, दिन में सोना वर्जित है। व्रत के दिन में सोना आलस्य का प्रतीक माना जाता है और यह व्रत के नियमों के विरुद्ध है। इससे व्रत का पुण्य कम हो सकता है। पांचवा, पलंग या बिस्तर पर ना सोए। व्रत के दिन जमीन पर सोना चाहिए। पलंग या बिस्तर पर सोने से व्रत की कठोरता को कम करता है और व्रत की पूर्णता में बाधा डालता है। छठा, चावल और नमक का सेवन ना करें। इस दिन चावल और नमक का सेवन वर्जित है। मानता है कि इसका सेवन व्रत के पुण्य को नष्ट कर सकता है। सातवां, निर्जला व्रत में जल अथवा भोजन का सेवन। निर्जला एकादशी का अर्थ ही है बिना जल और अन्न के उपवास। यदि आप इस व्रत को निर्जला नहीं रख सकते तो कम से कम जल का सीमित सेवन करें, लेकिन इसका संकल्प पहले से ही ले लें। आठवां, व्रत के बीच में अन्न या फल का सेवन ना करें। जल पीने से व्रत की शक्ति क्षीण हो जाती है। यदि आपने पूर्ण निर्जला व्रत का संकल्प लिया है, यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निर्जला संभव ना हो तो फलाहारी व्रत का विकल्प ले, लेकिन ईश्वर से क्षमा मांगकर। नौवां, व्रत के दिन गुस्सा, क्रोध, झूठ या अपवित्रता। निर्जला एकादशी केवल शरीर तप नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक साधना का दिन भी है। इस दिन संयम, सेवा और शक्ति का भाव सर्वोपरि होता है। इसी से झगड़ा या कटु वचन ना कहें, अपवित्र स्थान पर ना जाएं, अशुभ वस्त्र ना पहने। व्रत के दिन शांति और संयम बनाए रखें, स्वच्छ वस्त्र पहने और सात्विक वातावरण बनाएं। 10वां,
दान पुण्य में कंजूसी। निर्जला एकादशी का मुख्य उद्देश्य परोपकार है। इस दिन दान पुण्य करने से व्रत पूर्ण होता है और उसका पूर्ण फल मिलता है। दान से ना बचें या अनिच्छा से दान करें। अपात्र व्यक्ति को दान ना करें। जल, अन्न, वस्त्र, छाता, पंखा, गमछा, शरबत आदि का दान करें। योग ब्राह्मण, साधु, संत या गरीबों को भोजन कराएं। 11वां, रात्रि जागरण को नज़रअंदाज करना। निर्जला एकादशी की रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। यह व्रत का पूर्णतः देता है। पूरी रात सो जाना व्रत की पुण्यता को कम करता है। रात्रि में भजन कीर्तन करें। रामायण या गीता का पाठ करें। 12वां, व्रत का दिखावा करना। व्रत ईश्वर की भक्ति और आत्म संयम का प्रतीक है। इसे दिखाने के माध्यम का ना बनाएं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर व्रत का प्रचार ना करें। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए व्रत का उपवास ना करें। शांतिपूर्वक और श्रद्धा से व्रत का पालन करें। 13वां, व्रत तोड़ने में लापरवाही। व्रत समाप्त होने के बाद पारण का विशेष नियम होता है। इसका समय और विधि का ध्यान रखना आवश्यक है। पारण के समय चूक जाना या भूल जाना व्रत को अधूरा कर सकता है। द्वादशी तिथि में पारण करें। जल, फल या पंचामृत से व्रत खोलें और इसके बाद अन्न ग्रहण करें। 14वां, शरीर की उपेक्षा करना। कई लोग व्रत के नाम पर शरीर को कष्ट देने की हद तक चले जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। बीमार शरीर को जबरदस्ती निर्जला व्रत में ना झोंकें। यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर की सलाह से फलाहार या जल का व्रत रखें। भगवान से क्षमा प्रार्थना कर व्रत करें। 15वां, व्रत के दिन कुछ कार्य पूर्णतः वर्जित होते हैं जो कि इस दिन नहीं करने चाहिए। बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी बनवाना, अत्यधिक मनोरंजन, मांसाहार, मद्यपान, क्रूरता, वाणी में कटुता आदि। 16वां, मांसाहार, मद्यपान, प्याज और लहसुन से परहेज करें। इस दिन सात्विक का पालन अत्यंत आवश्यक है। मांसाहार, मद्यपान, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित है। इसका सेवन व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। 17वां, पैसे का दुरुपयोग ना करें। व्रत के दिन धन का अपव्यवहार, अनावश्यक खर्च वर्जित है। इस दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है, लेकिन धन का दुरुपयोग अशुभ दे सकता है। 18वां, बाल कटवाना और दाढ़ी बनवाना वर्जित है। इस दिन शरीर के किसी भी अंग के बाल काटना या दाढ़ी बनवाना वर्जित माना गया है। यह शास्त्रों के अनुसार अशुभ होता है और व्रत की पवित्रता को भंग करता है। 19वां, विवाद और कलह से बचें। व्रत के दिन मन, वचन और क्रम से शांति और संयम बनाए रखना चाहिए। विवाद, कलह और अशब्दों का प्रयोग व्रत को न करें। इसका प्रयोग व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में अवश्य लिखें। जय हरि विष्णु, जय श्री राम।